तो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। और अभी हमने जाना मेटा टेक्स्ट के बारे में, ऑन पेज एसईओ हम जान रहे थे। उसमें हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जाना, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मेटा टेक्स्ट क्या होते हैं। और मेटा टेक्स्ट की लिमिट भी हमें पता है कि भाई टाइटल 65 कैरेक्टर्स का होता है, डिस्क्रिप्शन 165 मैक्सिमम, और कीवर्ड मैक्सिमम 10। अब ये तो बात थी ऑन पेज एसईओ की, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में एक चीज और होती है, वो होती है कंटेंट। कोई भी वेबसाइट हो, लाइक मैं कोई सा भी वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ। मैंने जैसे एक नॉर्मल सी वेबसाइट ओपन करी है, जानबूझ के मैंने ये एसईओ की वेबसाइट ओपन करी है, क्योंकि एसईओ की वेबसाइट में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये लिस्टिंग की वेबसाइट है, इसको नहीं देखना है हमें। ये मैंने एक कंपनी की वेबसाइट खोल ली है, रैंडम सी कंपनी है, उसकी मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है। क्या है ये, क्या बना रखा है पेज, चलो ठीक है। हम इसके होम पेज पे आ गए और हमें जानना है व्हाट इज कीवर्ड फ्रीक्वेंसी एंड कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी एंड कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है। तो देखो, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी एंड कीवर्ड डेंसिटी, नाम से पता चला है फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी। ये हमने नाम से पता चला है कि फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंट कोई चीज़ हो रही है, और डेंसिटी मतलब कितनी डेंस है वो चीज़, कितना घनत्व ले रही है। तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स योर टारगेट कीवर्ड appears on that page while you want your keyword to appear enough that search engine can tell your content is relevant to the search engine। की कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक नंबर कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपका टारगेटेड कीवर्ड आया है उस पेज के ऊपर। क्योंकि आपको सर्च इंजन को कैसे पता चलता है कि ये पेज रिलेवेंट है या नहीं है, वो ऐसे पता चलता है कि उस पेज पे वो मैं अभी जैसे मैं दिखाऊँ आपको, हम बैठ जाते पहले। हमने कीवर्ड टाइप किया था एसईओ सर्विसेज इंडिया, इस पे ये रैंक कर रहा था, है ना। कंट्रोल सी करो, और अभी मैं कहाँ गया, ये पेज था इनका जो रैंक कर रहा है, होम पेज नहीं, एसईओ वाला पेज रैंक कर रहा है ना। अब कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल भी करो, तो आपको ये दिख रहा है कि एसईओ इन्होंने स्मॉल में लिखा होगा, एसईओ सर्विसेज इंडिया 19 टाइम्स आया हुआ है। कितनी बार? 19 बार इस पेज पे आया हुआ है। देखो, जितने येलो मार्क है ये एसईओ कीवर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं। एसईओ सर्विसेज इंडिया, 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 हर जगह एसईओ सर्विसेज इंडिया। इन्होंने इतने लंबी पेज बनाई है, इस पे इतना सारा कंटेंट भर दिया है, और इसके ऊपर अपने कीवर्ड को स्टफ कर रखा है 19 मरतबा। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और बैक करते हैं। इस पे एक ये आ रहा है, और अ, जो इसके नीचे एक ये, बाकी सेमरस की मैं जानबूझ के ओपन नहीं कर रहा हूँ, और डिजाइन रस की, क्योंकि ये लिस्टिंग की साइट है। ये तो आपकी कंपनी लिस्टिंग इसमें भी कर रखी है, 61 कंपनी इन इंडिया टॉप, तो इसकी भी लिस्टिंग की वजह से आ रही है। लेकिन जो रैंकिंग कीवर्ड की वजह से आ रही है वो इसकी आ रही है वेब ऊपर की, उसके नीचे ईजेड रैंकिंग।
अब इस पे हम चेक करते हैं कि ये कितनी मरतबा अपने पेज पे इन्होंने यूज कर रखा है इस कीवर्ड को। तो हम देखेंगे ये कीवर्ड इन्होंने एक भी मरतबा यूज नहीं किया हुआ है और ये रैंक कर रही है। वो इसलिए रैंक कर रही है कि ये ऑलरेडी कई सारे कीवर्ड्स पे एसईओ कंपनी इन इंडिया, एसईओ सर्विसेज इंडिया, इन सब पे टॉप में रैंक कर रही है। तो गूगल को रिलेवेंसी पता होती है, उसको ये भी पता है कि ये एक टॉप वेबसाइट है जो एसईओ के फील्ड में बहुत दिनों से है और कई कितनी सारी ट्रैफिक इस पे पर डे आती है, तो वो इसको दूसरी कीवर्ड पे भी प्रायोरिटी दे रहा है, राइट। अब हम ये समझेंगे कि ये जो पेज है इस पे इन्होंने कितनी मरतबा यूज कर रखा है, 19 टाइम्स इन्होंने यूज कर रखा है इस कीवर्ड को। तब ये जाके फोर्थ नंबर पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि टॉप 3 नंबर पे है ना, ये ऑलरेडी लिस्टिंग साइट्स हैं। लिस्टिंग साइट्स को रैंक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है कभी भी। आप देखते होंगे कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ये एक्सपोर्ट इंडिया, ये सब बड़ी बड़ी साइटें हैं जो कई सारे कीवर्ड्स पे ऑटोमेटिक रैंक करती है, क्योंकि ये लिस्टिंग साइट है। इनमें कई सारे पैरामीटर होते हैं जो गूगल को अंडरस्टैंडेबल होते हैं और इसमें कई सारी कंपनियों का लिंक होता है, सारी कंपनियों से डायरेक्ट बैकलिंक्स मिली होती है, तो इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डीएपीएफ बढ़ी होती है, इस वजह से ये जल्दी से रैंक कर जाते हैं। तो आप देख सकते हो एसईओ सर्विसेज के नाम पे, एसईओ सर्विसेज इंडिया एक वेबसाइट का नाम ही है कंपनी का। एसईओ कंपनी इन इंडिया, एसईओ सर्विसेज, एसईओ एजेंसी इन इंडिया, ये इन्होंने पूरा पेज ही डिजाइन कर रखा है, इस वजह से ये रैंक कर लिया टॉप 1 पे। तो हम ये जान रहे थे कि कीवर्ड कितनी टाइम्स आई है, फ्रीक्वेंट कितनी मरतबा है, 19 मरतबा आई है ये एसईओ कंपनी इन इंडिया, ये कितनी बार आई है, 24 टाइम्स आई है। देखो इन्होंने स्टफ कर रखा है पूरे तरह से कीवर्ड को, और स्टफ करने के लिए और इन्होंने एक्स्ट्रा इंतजाम कर रखे। इन्होंने मोस्ट सर्च टर्म लिख के इन्होंने फिर से अपने कीवर्ड को यहाँ पर स्टफ कर दिया। ऐसे तो ये गलत तरीका है, बट कई दफ़ा हम रैंकिंग लाने के लिए करते हैं कई चीज़ें। कीवर्ड यहाँ पर ये आई थिंक मिस हो गया है, कीवर्ड डेंसिटी का डिफिनेशन नहीं है यहाँ पर। कीवर्ड डेंसिटी ये होती है कि कितनी बार आपका कीवर्ड, कितना डेंसिटी,
तो ओके, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार आया है वो कीवर्ड, और डेंसिटी मतलब क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी मतलब ये होता है कि दैट मेजर द परसेंटेज ऑफ टाइम्स ए कीवर्ड अपीयर्स इन ए पीस ऑफ कंटेंट कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ द वर्ड। कितना परसेंटेज है उस कीवर्ड का उस वर्ड में। लाइक वाइज कि अगर गूगल का एक फॉर्मूला है 3% का, 3% का फॉर्मूला ये है कि अगर आपने 100, यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर आपने 100 वर्ड का कंटेंट लिखा है, सॉरी क्या हो रहा है, अगर आपने 100 वर्ड का कंटेंट लिखा था, इसका 3% यानी कि 3, आप एक कीवर्ड को 3 मरतबा ही यूज कर पाओगे मैक्सिमम। 3 बार से ज़्यादा अगर आप यूज करोगे तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस में आता है, ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिस में काउंट हो जाएगा। लाइक मेरे कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज और मैंने कंटेंट ही 100 कीवर्ड का लिखा है। अब इस चीज़ को समझो कि अगर ये 1000 कीवर्ड का मैं कंटेंट लिखूंगा तो जाहिर सी बात है 3% इसका 30 होगा, यानी 30 मरतबा मैं यूज कर सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है इन्होंने 1000 से ज़्यादा का कंटेंट लिख रखा है, 1000 वर्ड से काफ़ी बड़ा कंटेंट है, तो इन्होंने मात्र 19 टाइम्स ही यूज किया है इन्होंने, यानी कि एक लिमिट वे में ही यूज किया है, कोई स्टफ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक परसेंटेज होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड में आपने कितनी बार उस कीवर्ड को यूज किया हुआ है। ठीक है, बोथ आर एसेंशियली द सेम थिंग, दोनों बेसिक रूप में सेम थिंग है। द difference lies in how they are expressed. Keyword frequency tell you as how many times a word appear on the page, और keyword density क्या बताता है कि give us this number as a percentage, उस नंबर को परसेंटेज के रूप में बताता है। तो आप इस चीज को बस याद रखो, 3% का रूल याद रखो कि अगर मेरा कंटेंट 300 वर्ड्स का है तो 3% यानी एक कीवर्ड को 9 टाइम्स ही हम यूज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कीवर्ड भी यूज हम कर सकते हैं, वो हम अभी जानेंगे। कीवर्ड प्रोमिनेंस ये क्या होता है, रेफर टू हाउ प्रोमिनेंट योर कीवर्ड्स आर विदिन की एलिमेंट ऑफ योर वेब पेजेस, स्पेसिफिकली हाउ क्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द पेज टाइटल हेडिंग and meta description your keyword phrase is placed. You should always put your most important keyword phrase at the very beginning of the title description and H1 and H2 tag. Also try to begin your first and last sentence of body copy with the important keyword phrase. कह रहा है कि कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या होता है, रेफर टू द हाउ प्रोमिनेंट योर कीवर्ड आर विद द कीवर्ड एलिमेंट ऑफ योर वेब पेजेस, वेब पेजेस के कितने प्रोमिनेंट है, कितने रिलेवेंट है उस कीवर्ड को, और कहाँ पर प्लेस्ड हैं। लाइक कि अगर अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हम मेटा टाइटल में हमने और डिस्क्रिप्शन में हमने कीवर्ड यूज किए थे, ठीक है, H1 में भी वो कीवर्ड यूज होना चाहिए। लाइक वाइज जैसे इन पे देख सकते हो, इन्होंने अपने जो टारगेटेड कीवर्ड थे एसईओ कंपनी इन इंडिया, एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, इसको इन्होंने देखो हेडिंग में यूज कर रखा है, राइट। देखो इनको इन्होंने हेडिंग में यूज कर रखा है। तो गूगल यही चेक करता है कि कितना प्रोमिनेंट है। आपने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन में देखो उन्होंने यही कीवर्ड यूज कर रखे होंगे। एसईओ कंपनी इन इंडिया, बेस 10 एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, एसईओ कंपनी इन इंडिया यहाँ यूज कर रखा है, एसईओ कंपनी इन इंडिया ये यूज कर रखा है। एसईओ कंपनी इन इंडिया, एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, एसईओ कंपनी इन इंडिया, ये इनका मेन कीवर्ड है, एसईओ एजेंसी। इस पे ये रैंक करना चाहते हैं और जिसमें एसईओ बेस्ट एसईओ कंपनी इन इंडिया पे वो रैंक भी कर रहे हैं।
एसईओ सर्विसेज इन इंडिया पे, ठीक है। तो गूगल ये नोटिस करता है कि आपने कीवर्ड मेटा टाइटल में ऐड किए हैं कि नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन में, कीवर्ड में आपके ऐड हैं या नहीं, H1 टैग में ऐड हैं या नहीं, ये चीज़ नोटिस करता है। अब प्रोक्सिमिटी क्या है? Keyword proximity. A search term can be made up of a combination of keywords. The keyword proximity refers to the distance between the search terms as individual keywords. For example, I want to learn digital marketing course. Some of the best courses are digital marketing and cloud computing. Proximity क्या है? A search term can be made up of a combination of keywords. The keyword proximity refers to the distance between the search term as individual keywords. कि वो जो सर्च टर्म है वो कितना क्लोजली है। मैंने 2 सेंटेंस का एक एग्जांपल दिया है, आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये अगर मेरा कोर्स, ये मेरा कीवर्ड है और ये सेम कीवर्ड मैंने यहाँ यूज कर रखा है बट टुकड़ों में, कोर्स को आगे रखा है, डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा दूर पे रखा है। तो इससे क्या हुआ, गूगल ये नॉलेज एक्नॉलेज करता है कि कितना प्रोक्सीमेट है वो कीवर्ड, प्रोक्सीमेटी क्या है उसकी, कितना क्लोज है एक दूसरे से। और इससे रिलेवेंसी की भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही कीवर्ड को हम ये सिर्फ प्रोक्सीमेटी में काउंट करता है। लाइकवाइज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस और एसईओ कोर्सेस, इस तरह के जब कोर्सेस का भी, जो कोर्सेस है ना, कोर्स भी यूज कर रहे हैं, ये भी प्रोक्सीमेटी में काउंट करता है कि कोर्सेस कितनी बार यूज कर रहा है, ये कितना रेगुलर वे में यूज कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को ये देखेगा कि कहाँ कहाँ पर ये रेगुलर यूज हो रहा है और कितनी प्रोक्सीमेटी है, कितना नज़दीक है एक दूसरे से, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड। हाउ टू राइट ए ऑप्टिमाइज वेब कंटेंट। अब ये चीज़ हम देखेंगे कि वेब कंटेंट हम लिखेंगे कैसे, राइट। तो लिखने के लिए मैंने वर्ड की फाइल ओपन कर ली है। अब आप चाहोगे कि कंटेंट हम कैसे लिखें। देखो, कंटेंट लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो भी हमने कंटेंट लिखा है उसमें एक हेडिंग देना उस कीवर्ड का, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। इस कीवर्ड को हम रेगुलर वे पे यूज करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे बोल्ड इटैलिक करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ने भी ये काम कर रखा है। आप देखोगे ये कंटेंट लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट द वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन, और इन्होंने पूरे कंटेंट में कई सारी चीज़ें यूज कर रखी है, कई सारे कीवर्ड यूज कर रखे हैं और कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट भी कर रखा है।
बैक टू कॉलेज स्टोर, द फ्लिपकार्ट कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन, डिपेंडेबल टीवी अप्लायंस स्टोर। ये करने का क्या मतलब होता है? और कुछ इन्होंने लिंक भी दे रखे हैं। ऐसे तो ये ईमेल का लिंक है, लेकिन आप लिंक भी दे सकते हो। इन सब से क्या होता है, हमारी कंटेंट इफेक्ट स्ट्रेटजी इफेक्टिव बनती है। हमें कंटेंट कैसे लिखना होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग सब कुछ दे दिया। जब हम कंटेंट लिखने की बारी आती है तो हम ब्लॉग लिखते हैं। लाइक वाइज ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग की साइट है ना। इसके ब्लॉग सेक्शन में हम गए। अब एक कंप्रहेंसिव गाइड टू बी टू बी लीड जनरेशन, ये इनका टॉपिक है। अब ये देखो, बी टू बी लीड जनरेशन इनका क्या है, मेन टारगेटेड कीवर्ड है बी टू बी लीड जनरेशन। 17 टाइम्स ये कीवर्ड को इन्होंने यूज कर रखा है। कहाँ कहाँ यूज कर रखा है? अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कंटेंट के स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड होना चाहिए। ट्राई टू बिगिन योर फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ बॉडी कॉपी विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड फ्रेज, है ना। स्टार्टिंग में ही हमारा होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में है ये बी टू बी लीड जनरेशन। बी टू बी लीड जनरेशन 2 मरतबा तो ऊपर में यूज हो गया। हमारा H1 में भी होना चाहिए, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड H1 H2 टैग में। अब इसका देखो, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन में तो होगा ही, जाहिर सी बात है। देखो ये कंप्रेसिव गाइड टू बी टू बी लीड जनरेशन, और यहाँ भी है बी टू बी लीड जनरेशन, बी टू बी लीड जनरेशन। तो इन्होंने टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों जगह यूज कर रखा है। H1 में भी यूज कर रखा है, कंटेंट में भी यूज कर रखा है, स्टार्टिंग ऑफ पैरा में, पहला पैरा में भी यूज कर रखा है, और लास्ट के पैरा में भी बी टू बी लीड जनरेशन यूज कर रखा है। यानी अच्छे तरीके से कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर रखा है। कोई स्टफिंग नहीं लग रही है पढ़ने के बाद आपको कि ये बी टू बी लीड जनरेशन कई मरतबा यूज किया है इन्होंने। तो की कंटेंट लिखने का तरीका यही होता है कि आप उसमें अपने कीवर्ड को ऐड करो, कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ों को ऐड करो। जैसे बी टू बी लीड जनरेशन कीवर्ड है, लेकिन सिर्फ यही कीवर्ड नहीं है, और भी कीवर्ड है हम जो यूज कर रहे हैं अपनी कंटेंट में। लाइक वाइज लीड जनरेशन 25 टाइम्स आई है, बी टू बी 21 टाइम्स आया है। लीड्स की बात करूं तो लीड्स कितनी मरतबे आया है? 10 टाइम्स आया है लीड्स। लीड की बात करूं तो 37 टाइम्स आया है। तो ये रिलेवेंसी है, प्रोक्सीमेटी है, कितनी मरतबा कोई कीवर्ड कितनी दफा आ रहा है। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा कि कितनी मरतबा आ रहा है। जैसे लीड आ रहा है तो 37 मरतबा आ रहा है। अगर इसकी परसेंटेज निकालोगे कि भाई कितने, जितने वर्ड का ये है, लग रहा है ये करीब 700 वर्ड का है, 600 वर्ड का, तो इसका 3% कितना होना चाहिए? 600 वर्ड का होना चाहिए, 3% 18 मरतबा। यहाँ 37 मरतबा आई है, लेकिन इन्होंने लीड को नहीं टारगेट कर रखा है। लीड तो इस कंटेंट के बिहाफ पे इतनी मरतबा आ चुका है। मेन कीवर्ड इन्होंने लीड जनरेशन, बी टू बी लीड जनरेशन को कर रखा है, जो 17 टाइम्स ही आया हुआ है। लेकिन रिलेवेंसी अगर हम चेक करेंगे तो बहुत सारे मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं, जिसको हम प्रोक्सीमेटी कहते हैं, प्रोमिनेंस कहते हैं, कीवर्ड प्रोमिनेंस। कि उससे रिलेवेंट, उससे मिलते जुलते कीवर्ड भी आपके कंटेंट में होने चाहिए। आप अच्छे तरीके से पहले कंटेंट स्टार्ट करेंगे, उसमें जो अपना H1 H2 अच्छे तरीके से ऐड करेंगे, उसमें आपका कीवर्ड ऐड होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, एसईओ फ्रेंडली नहीं हो पाता वो चीज़। लास्ट में भी आपके कीवर्ड आने चाहिए, लास्ट पैराग्राफ में भी, क्योंकि जब गूगल क्रॉलर क्रॉल करने आता है
तो वो मेनली आपका क्या पढ़ता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद वो सीधा हेडिंग पे जाता है, H1 पे, H2 पे, और फर्स्ट पैरा और बीच का थोड़ा सा पढ़ के और फिर लास्ट में वो पढ़ता है। एक बार में सारा नहीं पढ़ता है, वो टुकड़ों में पढ़ता है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब तक आपकी वेबसाइट पे आता रहेगा थोड़ा थोड़ा कंटेंट उठाता रहेगा और पढ़ता रहेगा, और उसको अपने अपने डेटाबेस में स्टोर करता रहेगा। तो कीवर्ड ऐसे ही लिखने चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आए। ये ब्लॉग है, मान लो ब्लॉग, ये तो चलो ब्लॉग है, ये होम पेज है। होम पेज पे इन्होंने लीड जनरेशन कंपनी इन इंडिया, सॉरी लीड जनरेशन कंपनी इन दिल्ली, ये टारगेट कर रखा है। और लीड जनरेशन कंपनी Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V 5 टाइम्स आ रखा है ना। लीड जनरेशन एजेंसी इन, देखो कंपनी की जगह एजेंसी लिख रखा है यहाँ पर। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लोकल एसईओ, ये सब यूज हो रखा है पेजेस पे ही। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब लीड जनरेशन की बात करूँ कंपनी की, तो ये 5 मरतबा आया है। लीड जनरेशन की बात करूँ तो ये 11 टाइम्स आया है। तो लीड जनरेशन पे ये पेज रैंक हो सकने का मादा रखती है, रैंक हो सकती है। इस हिसाब से हम कंटेंट को डिजाइन करते हैं कि कीवर्ड में, टाइटल में, हेडिंग में हम यूज करते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ब्लॉग का मिनिमम कंटेंट साइज होता है 300 वर्ड्स का, मतलब अगर 300 वर्ड से भी कम अगर आप लिख रहे हो तो वो ब्लॉग तो काउंट नहीं हो पाएगा। ब्लॉग का मिनिमम जो साइज होता है वो आपका होता है 300 वर्ड्स का। अब अगर आर्टिकल लिखने जाओगे तो 500 प्लस वर्ड होना चाहिए। तो हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी। उसके बाद ये ऑफ पेज आ रहा है। ऑफ पेज के बाद हमारा बैकलिंक क्रिएशन, लिंक बिल्डिंग, लोकल एसईओ, लोकल स्ट्रेटजी। हमने तीसरा टर्म एक पढ़ा था टाइप ऑफ एसईओ में, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑफ पेज हम बताएंगे, ये लास्ट में बताएंगे, पहले टेक्निकल के बारे में हम जानते हैं। टेक्निकल एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, जो ऑन पेज होता है इसके में कई पार्ट्स होते हैं। वेबसाइट के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें एक रोबोट टेक्स्टी फाइल होता है, एक साइट मैप होता है। साइट मैप 2 प्रकार के होते हैं, HTML और XML। HTML साइट मैप आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है। यहाँ पर कहीं पे HTML लिखा दिखेगा आपको, जैसे फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो HTML लिखा दिखेगा आपको। साइट मैप, इस साइट मैप क्या होता है, साइट की पूरी मैपिंग होती है कि क्या क्या हमारा मेन पेजेज हैं, वो इसमें हम सारा डिफाइन किए रहते हैं। इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है। क्यों कर रखा है, गूगल जब भी इनकी वेबसाइट पे आएगा, इनकी वो लिंक पे जाएगा, साइट मैप वाली लिंक पे, तो उसके बाद ये सारे लिंक को फिर से वो रीड आउट करेगा और उसको स्टोर करता रहेगा अपने डेटाबेस में, ताकि वो फ्रेश रिजल्ट देता रहे अपने यूजर्स को। और एक और होता है XML साइट मैप। XML साइट मैप क्या होता है, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। अगर कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है,
तो अगर आप ये लिखोगे तो उसका पूरा साइट मैप दिख जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इस वेबसाइट को वर्डप्रेस पर, तो ये बनी नहीं लग रही है, लेकिन अगर हम लिख के देखते हैं, ये भी वर्डप्रेस पे बनी है। देखो इनका एक्सएमएल साइट मैप दिख रहा है। और लास्ट रीड कब हुआ है? 28/9/6 को। सॉरी सॉरी सॉरी, टाइमिंग पढ़ दी मैंने। हाँ, 6/8/24, यानी 6 अगस्त 2024 को इनका जो ब्लॉग पोस्ट है वो लास्ट रीड हुआ है, लास्ट मॉडिफाई हुआ है। और पेज जो रिसेंटली क्रॉल हुआ है 20 तारीख को। तो आप ये आसानी से देख सकते हैं, ये साइट मैप होता है। साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप बनता कैसे है? एक्सएमएल साइट मैप बनाने के लिए बहुत ही सिंपल होता है। एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर लिखो, तो आपको फ्रंट पे ही ये एक्सएमएल साइट मैप लिख जाएगा। इस पे जाओ, और एक वेबसाइट डाल दो इस पे। लाइक मैं इसी वेबसाइट को डालता हूँ। स्टार्ट कर दिया। जब तक के लिए डाउनलोड हो रहा है, हम एक चीज़ और करते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा था robot.txt फाइल के बारे में। robots.txt फाइल, तो आप देख सकते हो ये robot.txt फाइल कैसा होता है। इसमें जब पहली बात, अगर वर्डप्रेस पे बना रहे हो तो आपके पास बहुत सारे वर्डप्रेस के प्लगइन होंगे। योस्ट है, रैंक मैथ है, ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर है। इनको आप यूज करके बना सकते, ये ऑटोमेटिक आपका एक साइट मैप जनरेट कर देते हैं। लाइक इन्होंने योस्ट नाम की प्लगइन यूज कर रखी है, तो इनका बना हुआ है यूजर एजेंट स्टार डिसअलाउ साइट मैप। ये बस इन्होंने ये दे रखा है। ये इस रोबोट टेक्स्ट फाइल होता है। इसमें क्या होता है, हम गूगल जैसे सर्च इंजन को ये बताते हैं कौन सा पेज रीडर करना है, कौन सा रीड नहीं करना है। अगर किसी पेज को डिसअलाउ करना रहेगा, मतलब उसको रीड ना करे, तो जैसे डिसअलाउ डैश लिखा है, तो हम उसको अंडरस्कोर कर सकते हैं, जिससे गूगल को ये पता चल जाए कि इस पार्टिकुलर पेज को क्रॉल नहीं करना है। लाइक वाइज ये डिसअलाउ ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर इसके बाद हम बैक स्लैश दे दें और किसी पेज का नाम दे दें, मान लो एसईओ सर्विसेज का कोई पेज होगा, तो ये इस पार्टिकुलर पेज को क्रॉल नहीं करने जा रहा। तो ये इस पार्टिकुलर पेज को डिसअलाउ कर देगा। रोबोट टीएक्सटी फाइल भी या तो आप प्लगइन से बना सकते हैं, या इसके लिए भी जनरेटर आते हैं, रोबोट टीएक्सटी फाइल जनरेटर। आप अपनी वेबसाइट दो यूआरएल, और ये आपको जनरेट करके दे देगा।
रोबोट टेक्स्ट फाइल सबको अलाउ कर रखा है, क्रॉलर डिले, नो डिले, 5 सेकंड 10 सेकंड ये सिलेक्ट कर सकते हैं। साइड मैप का लिंक डालना, रोबोट सर्च गूगल का दिखा रखा है, डिफॉल्ट दे रखा है सबको, सारे ये डिमो सबको ये इसने दो फॉलो दे रखा है। तो ये साइट मैप होता है, रोबोट टेक्स्टिफायर, तो ये टेक्निकल पार्ट्स होता है। साइट मैप मैंने बताया HTML साइट मैप होता है, ये HTML साइट मैप का एग्जांपल बताया जो मैंने फ्लिपकार्ट का आपको दिखाया। और एक XML फाइल होता है, XML फाइल जो होता है ये है, इसको आप व्यू डिटेल करो या डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। इस वेबसाइट का मैंने निकाला है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपने सी पैनल में अपलोड करना पड़ता है इस फाइल को बैकएंड में। आपके पास वर्ड वेबसाइट का एक्सेस होना चाहिए, उस वेबसाइट में सी पैनल का एक्सेस होना चाहिए। सी पैनल पर जाके आपको ये फाइल अपलोड करनी होती है। आप देख सकते हैं कितने तारीख को बना है, कितने सेकंड में ये प्रोसेस हुआ है, कितने पेज क्रॉल किया है। 44 पेज को क्रॉल करके 30 पेज को ही इंडेक्स किया है। पेज साइज ये है, ब्रोकन लिंक 2 है। तो इसको हमें बैकएंड में अपलोड करता है। रोबोट टेक्स्ट फाइल को भी हम बैकएंड में ही अपलोड करते हैं सी पैनल पे जाके। अब अगर वर्डप्रेस की प्लगइन है तो आपको बैकएंड में अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपका प्लगइन ही सारा काम कर देता है। तो हमने अभी सीखा कि टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, रोबोट टेक्स्ट फाइल होती है, साइट मैप होता है, और क्या होता है, और ये चीज होती है और भी कई सारी चीजें होती हैं। लाइकवाइज इमेजेस में ऑल टैग लगते हैं।